जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। धर्माभिषेक के रूप में, धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में, महाविनिष्क्रमण के रूप में या महापरिनिर्वाण के रूप में। गौतम बुद्ध की बात करें तो घर छोड़ने को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, महाविनिष्क्रमण के रूप में। धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करें तो गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था और कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। तो जो प्रथम उपदेश दिया था उसको किस रूप में जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में। महापरिनिर्वाण की बात करें तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको किस रूप में जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के रूप में। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। जबकि जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। तो प्रश्न था गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, महाविनिष्क्रमण के रूप में। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुपाल था, बिंबिसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था या फिर बहलोल लोदी था? हर्यक वंश की बात करें और इसके संस्थापक की बात करें तो कौन था? ऑप्शन नंबर 2, बिंबिसार। शिशुपाल की बात करें तो शिशुपाल किस वंश का संस्थापक था? शिशुनाग वंश का। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। और बहलोल लोदी की बात करें तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, सिराज गोपालाचारी या इनमें से कोई नहीं। बात हो रही है यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, या तो प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले या फिर क्या पूछ ले? अंतिम वायसराय। अंतिम वायसराय। तो दोनों कौन थे? ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय पर वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जबकि बात करें सिराज गोपालाचारी की तो प्रथम भारतीय, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन तो क्या थे? अंग्रेज थे। जबकि सिराज गोपालाचारी क्या थे? भारतीय। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और साथ में अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इनके बाद में ही गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया था। तो प्रथम गवर्नर जनरल बोल दो या फिर अंतिम गवर्नर जनरल बोल दो, वो कौन थे? सिराज गोपालाचारी। लेकिन याद रखना ये कौन से थे? भारतीय। जबकि अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1958 में, 1962 में, 1954 में या 1965 में? बात हो रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 2, 1962 में। 1954 की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और उस टाइम पर कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को, सिराज गोपालाचारी को, सीवी रमन को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। 3 लोगों को कब दिया गया था? भारत रत्न शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और 3 लोगों को दिया गया था। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था? 1962 में। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? हरिहरपुर में, भद्रकी में, सूरत में या गंजम में? बात करें कंपनी के पहले कारखाने की तो वो तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? सूरत में, सन 1913 में, सन 1613 में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? हरिहरपुर में। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो पूर्वी भारत में तो पहला कारखाना हरिहरपुर में, जबकि कंपनी का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? सूरत में, सन 1613 में। अगले प्रश्न की बात करें।
प्रश्न है स्वदेशी समाज की स्थापना किसने की? अरबिंदो घोष ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी समाज की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर से प्रश्न आता है प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो भी किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको मिला था सन 1913 में, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। तो स्वदेशी समाज की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस संयोजना या समझौते का परिणाम था? लखनऊ समझौता, माउंटबेटन योजना, दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली समझौता। तो भारत की स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना या समझौते का परिणाम था? ऑप्शन नंबर 2, माउंटबेटन योजना, जो कि कब की है? 1947 की। लखनऊ समझौते की बात करें तो कब हुआ था? 1916 में, और जिसमें गर्म दल और नरम दल दोनों का क्या हुआ था? विलय हुआ था। दिल्ली घोषणा पत्र की बात करें तो दिल्ली घोषणा पत्र और दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता कब का है? 1931 का, जबकि दिल्ली घोषणा पत्र कब का है? 1929 का। तो प्रश्न था भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किसी योजना या समझौते का परिणाम था? ऑप्शन नंबर 2, माउंटबेटन योजना का। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? सिकंदर था, सेल्यूकस था, मोहम्मद बिन कासिम था, या फिर डेरियस था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? ऑप्शन नंबर 4, डेरियस। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक। प्रश्न आता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? डेरियस। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 4, 26 जनवरी 1950 को। 9 दिसंबर 1946 की बात करें तो संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 की बात करें तो संविधान को ग्रहण किया गया था इस दिन, 26 नवंबर 1949 को, जबकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो प्रश्न आ जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, संविधान को ग्रहण कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम जो रिपब्लिक डे है वो तो कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, जबकि संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1927 में, 1928 में, 1930 में, या इनमें से कोई नहीं? साइमन कमीशन की बात करें तो भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर 2, 1928 में। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। और प्रथम रिपोर्ट यानी कि जो पहली रिपोर्ट है वो कब पारित की गई थी? 1930 में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? रतौंधी की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। जबकि विटामिन सी की कमी से बात करें तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो चारों में होने चाहिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आँख से, पैर से, हृदय से, दिमाग से? तो बात हो रही है यहाँ पर पेसमेकर की,
तो इसका संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन नंबर 2 हृदय से। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ग्रेफाइट है, हीरा है, कोयला है, इनमें से कोई नहीं। कार्बन के सर्वाधिक शुद्ध रूप की बात करें तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हीरा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, रॉबर्ट हुक ने, जे.एल. बेयर्ड ने या फिर गैलीलियो ने। दूरबीन के आविष्कार की बात करें तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गैलीलियो ने। ग्राहम बेल की बात करें तो ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का। रॉबर्ट हुक की बात करें तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जे.एल. बेयर्ड की बात करें तो टीवी की खोज किसने की थी? जे.एल. बेयर्ड ने। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।